अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा और आप देख रहे हैं लर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों किस्म की लर्निंग और अर्निंग की वीडियोस बनाया करूँगा। तो इससे रिलेटेड आज मैं ऑफलाइन बिज़नेस एक लाया हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा टॉप पे चल रहा है, जिसे आप कह सकते हैं एग फार्मिंग। लोग अपनी घरों की छतों पर मुर्गियाँ रखते हैं और उनसे अंडे हासिल करके अंडे बेचते हैं। ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। ख़ास करके फ़ीमेल इसको बहुत ही आसानी से ये बिज़नेस कर सकती हैं अपनी घर की छत पे। मेल्स भी बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये कम पैसे से शुरू होने वाला बिज़नेस है जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आप घर की छत पे मुर्गियां कैसे रख सकते हैं, उसकी ईच एंड एवरी को मैं आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि आप छत पे मुर्गियां रखेंगे उस कितनी रख सकते हैं, उसके अखराजात क्या होते हैं, उसकी टोटल बजट कितना होती है कारोबार शुरू करने के लिए, फिर उससे प्रॉफिट कितना होता है, टोटल अर्निंग कितनी होती है। इससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप जानते हैं कि जैसा कि सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में ज़्यादातर देसी अंडे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और देसी अंडे आजकल बहुत ही महंगे हैं। तो पाकिस्तान में इस टाइम जो मौजूद दो नस्लें हैं जो सबसे ज़्यादा अंडे देती हैं, जिसमें से एक एस्ट्रोलॉप है और दूसरी RIR है। एस्ट्रोलॉप जिसे हम आम जुबान में काली मुर्गी भी कहते हैं, और RIR जो मुर्गी होती है वो ब्राउन रंग की होती है जिसे हम उर्दू में लाल रंग की मुर्गी भी कहते हैं। ये दोनों किस्म की मुर्गियाँ ये ऑस्ट्रेलिया की नस्लें हैं और पाकिस्तान में बहुत ही आम हैं। आप इनको बर्ड मार्केट, हेंस मार्केट या इस तरह जो दुकानें होती हैं, जो भी ये लाइव स्टॉक से रिलेटेड दुकानें, मुर्गियों से रिलेटेड दुकानें होती हैं, आप इनको वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाती हैं। इनका जो चूज़ा होता है आजकल उसका रेट, जो 15 दिन का चूज़ा है उसका रेट है 115 से 120 रुपये, 130 रुपये। इससे ऊपर जाता जाएगा जितना अच्छा आप उसका चूज़ा लेंगे, इसी पर डिपेंड करता है। तो अगर आप इसका फर्टाइल अंडा लेंगे तो वो 35-40 से अबव का ही है। तो इसको अब मैं आपको बताता हूँ इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है कि अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो इसमें टोटल कॉस्ट जो है वो मुर्गियों की है और उसके बाद इसका जो शेड होता है उसकी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक मरले के अंदर जो हमारा होता है पैमाइश का एरिया, एक मरला, उसके अंदर हम 100 मुर्गियाँ रख सकते हैं। अब हम 100 मुर्गियों के साथ तकरीबन 15 से 20 मेल यानी कि मुर्गे भी रखेंगे ताकि जो सिस्टम है वो सही चले। तो आप कह सकते हैं कि एक मरले के अंदर 100 मुर्गी और उसके साथ उसके 15 से 20 रूस्टर मेल, तो 115-120 मुर्गे मुर्गियाँ आप एक मरले के अंदर रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप मरला बढ़ाते जाएंगे तो आप उसके अंदर ज़्यादा मुर्गियाँ रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मुर्गी है उसको ज़्यादा स्पेस मिले तो आप 2 मरला भी कर सकते हैं या फिर अपनी मुर्गियों की तादाद भी कम कर सकते हैं। जितनी आपकी बजट है आप उस हिसाब से इसकी तादाद कम कर लें। तो अब आप कह रहे होंगे कि इसका सिर्फ अंडा सर्दियों में महंगा बिकता है, गर्मियों में इसका हम क्या करेंगे, गर्मियों में इतना फ़ायदेमंद बिज़नेस नहीं है ये। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। गर्मियों में जो इसका अंडा है वो भी बिकता है और महंगा बिकता है। वो कैसे? सर्दियों में तो इसका अंडा लोग, आपको पता है, ज़्यादा यूज़ करते हैं देसी अंडे सर्दियों में, और गर्मियों में जो इसका फर्टाइल अंडा है यानी कि वो अंडा जिससे कि इसका बच्चा निकलता है, वो अंडा 35 से 40 रुपये आपका आराम से बिक जाता है एक अंडा, क्योंकि उस अंडे से बच्चा निकलना होता है और जो बंदा वो अंडा लेगा उसे फ़ायदा होगा, इसलिए वो पैसे आपको ज़्यादा देता है इस अंडे के। जो फर्टाइल अंडा है वो महंगा बिकता है निस्बतन आम जो अंडे आपको मार्केट में मौजूद होते हैं उससे। इसी तरह जो शेड की कॉस्ट है वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप शेड किस चीज़ का बनाना चाहते हैं, स्टील का बनाना चाहते हैं, लकड़ी का बनाना चाहते हैं, ईंटों का बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट आती है। ये आपका तकरीबन कारोबार 1 लाख में शुरू हो सकता है, 1 लाख या उससे ऊपर। ऊपर अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ऊपर होगा, यानी कि अगर आप स्टील का पिंजरा बनवाना चाहते हैं तो जाहिर बात उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए निस्बतन। अगर आप लकड़ी और वो ईंटों का पिंजरा बनाएंगे तो उसके लिए कम है। अगर आप बांस का पिंजरा बनाएंगे तो वो उससे भी सस्ता आपका हो जाएगा। इसी तरह पे पैसे वेरी करते हैं सामान के हिसाब से। तो मैं आपको बताते चलूँ कि इसकी अगर आप 100 मुर्गी रखते हैं तो इसकी जो मंथली इनकम है ना, मंथली इनकम, टोटल इनकम, वो 150 प्लस होती है, 1,50,000 से ज़्यादा होती है। और उसमें जो प्रॉफिट है यानी कि जो आपका बचना है पीछे प्रॉफिट, वो होता है 1 लाख रुपया तकरीबन। वो ऐसे कि 1 लाख रुपया आपको प्रॉफिट मिलेगा और जो 50,000 है, जाहिर सी बात है, जो मुर्गी के सारे देखभाल, उसकी वैक्सीनेशन वगैरह
उसका जो खाना है, दाना, वो जिसे हम बाजरा वगैरह कहते हैं, और उसका पानी वगैरह चेंज, ये सारा कुछ मिला के, और जो उसकी जो भी आपकी कॉस्ट आती है उसकी अंदर आपने अगर हीटिंग का सिस्टम किया है, बिजली वगैरह की कॉस्ट आती है, अगर आप गैस के ज़रिए कर रहे हैं तो गैस वगैरह की कॉस्ट, वो सारा खर्चे आपके पूरे निकूल के आपके पास 1 लाख तक आपको प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा आप अगर इसका बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तब आप चूज़े रखें, यानी कि अगर आपका बहुत बड़ी जगह है और आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है तो आप फिर चूज़ों से आगे मुर्गियां बनाएं, तो इतना लंबा प्रोसीजर। अगर आपका छोटा बजट है और अगर आप घर की छत पर करना चाहते हैं और स्टार्टिंग है बिल्कुल अगर आपकी, तो आप फिर मुर्गियों से स्टार्ट करें। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आप चूज़ा लेते हैं तो जब मुर्गी बनता है, यानी कि जब मुर्गा मुर्गी यानी कि बड़ा होता है, तो उसमें से अक्सरियत तो नहीं हम कह सकते, यानी कि आप कह सकते 35 या 25-30% चूज़े मर जाते हैं, जिसकी वजह से जो बंदा स्टार्ट करता है बिज़नेस वो वहीं पर डिसहार्ट हो जाता है कि मेरे चूज़े मर गए तो अब मेरा बिज़नेस नहीं चलेगा। इसलिए उसे चाहिए कि वो मुर्गी ले। और वैसे भी आप जानते हैं कि अभी सर्दियाँ आ चुकी हैं, अगर आप अब चूज़े लेंगे तो 2-3 माह उसको लग जाएंगे, 3-4 माह आराम से लगेंगे उसको अंडे देने पर, तब तक ये सर्दियों का सीज़न निकल जाएगा। अगर आप अभी करना चाहते हैं और आपका बजट भी थोड़ा है और अगर आप स्टार्टर हैं तो फिर आप इसको मुर्गियों से शुरू करें। बड़ा थोड़े पैसे यानी कि मुर्गियाँ कम रख लें, लेकिन मुर्गियों से स्टार्ट करें, उनके मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं निस्बतन चूज़े के। अंडों, कुछ लोग अंडों से स्टार्ट करते हैं तो अंडों से बच्चे निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इनके जितने निकलते हैं उसमें से कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। इसी तरह फिर वो बंदा डिसहार्ट हो जाता है, उसका फिर कारोबार करने का दिल नहीं करता। ये बहुत ही अच्छा कारोबार है आजकल के सीज़न में भी, और वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसका फर्टाइल अंडा बेच के वहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। ये छोटी जगह पर रख के कारोबार करने वाला काम है, आप घर की छत पर आसानी से इसको शुरू कर सकते हैं छोटे से बजट से। ये बहुत ही अच्छा कारोबार है फीमेल्स के लिए भी, कि अगर वो घर में रहती हैं तो वो पैसा यहाँ से भी कमा सकती हैं, अपने घर की छत पे रखें। इसमें गुजार उनकी देखभाल नहीं होती, आपने इनका दाना पानी चेंज करना होता है, उसकी ज़्यादा कोई इतनी ज़रूरत यानी कि कॉस्ट नहीं होती। इसलिए ये कारोबार बहुत मुफीद है दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।